मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी। फिर कभी धोखा न खाना फरेहा। क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। आदाब हाजरीन, मैं आयशा यू मुखातिब फाउंडेशन की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ इस हमारी नई सीरीज़ में जिसका नाम है मुखातिब हूँ। और आज इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है जो हम जॉन एलिया के यौम विलादत पे पेश कर रहे हैं। तो आज आरजे ताशी और शादाब जावेद से मैं मुखातिब हूँ और हम बस कुछ बहुत ज़रूरी और अच्छी बातें करने वाले हैं जॉन साहब के बारे में। तो आरजे ताशी को जैसे आप जानते हैं कि रेडियो मिर्ची के आरजे हैं, काफ़ी मकबूल हैं, उर्दू से इन्हें बहुत रग़बत है, शायरी से है, कोशिश करते हैं कि शायरी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सीख भी रहे हैं उर्दू, बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो जॉन एलिया की एक गज़ल ही हमें सुनाएंगे भी। और शादाब जावेद जैसा कि कई लोग जानते भी हैं कि बहुत अच्छे शायर हैं और मुखातिब से जुड़े हुए हैं काफ़ी वक्त से और एक अच्छे नाज़िम भी हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल ताशी से करूँगी, आप दोनों का इस्तकबाल है इस एपिसोड में। आरजे ताशी, आप हमें बताएं कि एक नया रीडर जब जॉन एलिया को पढ़ता है तो वो उनसे क्यों इंस्पायर होता है, तो आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, तो जॉन साहब से मेरी मुलाकात मेरे ख्याल से ऐसे ही किसी फेसबुक पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट में पहली बार हुई होगी। अच्छा। तो मेरे ख्याल से गालिब, गुलजार और फिर जॉन साहब का नाम है जो सबसे ज्यादा फर्जी इस्तेमाल होता है। कोई भी लोग कुछ भी लिख देते हैं और उसके नीचे इनका नाम लगा देते हैं। तो पहले तो जब ये बात नहीं पता थी तो ऐसा लगा कि अरे जॉन साहब ने तो बहुत कुछ मतलब ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी उनके बारे में। और फिर और हमेशा उनका जब स्टाइल देखा शुरुआत में तो एक बड़ा ही, एक अंग्रेजी का शब्द होता है एक्सेंट्रिक, बड़ा ही एक एक्सेंट्रिक स्टाइल लगा कि मतलब बाल वैसे बिखरे हुए हैं और मतलब एकदम इमोशन बहुत ज्यादा था। और मेरे ख्याल से जो पहली उनके मतलब जो मैंने नज्म पढ़ी थी उनकी, विच वॉज की तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, बहुत मकबूल है ये। हाँ, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और फिर एक्चुअली जॉन साहब को मुझे लगता है दो हिस्सों में जाना मैंने। जब ये पहला वाला हिस्सा था उसके बाद जो एक डेप्थ आई कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ जहन मुजदाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। और रीडर बचपन से रहा था तो अचानक से बड़ा ये रिलेट हुआ। अच्छा, ओके। तो आपको जॉन की इस नज़्म ने इंस्पायर किया और फिर आपने उनको बहुत पढ़ा होगा। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे शेर हैं जो डायरेक्ट हिट करते हैं और आसान लफ्ज भी होते हैं तो एक नया रीडर उनको समझ पाता है। अब मैं शादाब से एक सवाल करती हूँ कि जॉन आपके हिसाब से शायर हैं या फिलोसोफर हैं? तो अगर आप एक शायर की नज़र से देखते हैं तो आप पढ़ते वक्त उनको कैसे पाते हैं? देखिए, जब आप शुरू करते हैं शायरी करना और या आपको शेर पसंद आने लगते हैं, उस वक्त अगर हम शुरुआत करते हैं और हमारे सामने जॉन आ जाते हैं तो जो जॉन को पेश किया गया है हम लोगों के सामने वो ऐसे बहुत एटीट्यूड वाला शायर और बहुत वो कि जिसे कोई गम नहीं है किसी महबूबा के जाने का, या वो अपने उसमें अपनी धुन में रहता हूँ वाला हाल है उनका। लेकिन जब आप एक शायर की हैसियत से जब आप खुद लिखने लगे हैं तब आप उसको पढ़ते हैं। जैसे कि इससे पहले कई लोगों ने ये भी उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जब स्टेज पे जाते थे तब वो ज़बरदस्ती कुछ ओवर एक्टिंग भी हो जाती थी उनकी, उसमें लेकर कि शेर को ज़्यादा बड़ा बताने के लिए उस पर कितना खूबसूरत कितनी अच्छी तरीके से रिएक्ट करते थे। लेकिन जब आप बहैसियत शायर उनको पढ़ेंगे तब आप पर वो जो रम्ज उन अशार के दरमियान है वो खुलेंगे आप पर, तब पता चलेगा कि ये शेर तो जी कर तब लिखा गया है
और ये नहीं है कि सिर्फ उस पर एक एक्ट कर देना है या सिर्फ उस पर एक अदाकारी कर देनी है। तो बाहिसियत शायर मैं उन्हें सिर्फ शायर ही नहीं मानता हूँ, एक फिलोसोफर भी मानता हूँ, जिन्होंने जब भी बात की है, जैसे वो जो शेर एक है कि जो उनकी कब्र पे भी लिखा हुआ है, कितना अजीब हूँ कि बस, कितना अजीब हूँ कि बस मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो ये शेर जो है ऐसा शेर है जिसके बारे में अगर बात करने हम बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाएगा और बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इसलिए बस ये शेर जो सुन ले, इस पर गौर करे, सोचे जहाँ तक सोच सकता है और खुद निकाले वो इसका जो है फैसला करे कि जॉन सिर्फ शायर थे या फलसफी थे। तो पढ़ने वाला जो है, जो लिखने वाला और पढ़ने वाला तो है। इस शेर को थोड़ा सा अगर खोलें तो मलाल ना होना, क्या ये अजीब है जो उन्होंने इसको मेंशन किया है कि मैं इतना अजीब हूँ कि मैंने बर्बाद कर लिया, फिर भी मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। तो मलाल ना होना ही है वो अजीब बात है उनके हिसाब से। मलाल ना होना अजीब बात नहीं है। असल में देखिए, जो अपने अंदर है, जिसके लिए हम दुनिया में हैं, लड़ाई के लिए, एक जो हमारी लड़ाई है वो अपने आप से लड़ाई है, नफ्स से, जो जिस पर शायर हजरत अक्सर शेर कहते हैं अना पर। तो उन्होंने अना को तबाह किया है, खुद को नहीं। मतलब जॉन को तबाह नहीं किया उन्होंने, अना को तबाह किया, जो अपने अंदर की अना है। तो खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अना को मैंने मार लिया, लेकिन लोग अना के चक्कर में लोग कभी कभी बहुत सारे ऐसे गलत फैसले भी ले लेते हैं अना के चक्कर में। उन्होंने अना को ही मार दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और अजीब यूं भी कह रहे हैं कि वो लीक से हटकर हैं। ये हम जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जो उनके शेर समझने वाले लोग हैं, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अजीब ये कह रहे हैं कि तुम लोग अपनी जगह ठीक हो, तुम लोग ये मत करना, मैं अजीब हूँ। पर उनके कई अशार में तो अना बहुत जाहिर होती है। यही तो ख्याल, यही तो सबसे बड़ी बात है। आखिर में देखिए वही शेर उनकी कब्र पे लिखा हुआ है जिसमें अना को मार दिया है। खुद को तबाह कर लिया उस सेंस में नहीं है कि उन्होंने जैसे अपने घर, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ के, हाँ, कुछ जैसे कि इनकी मतलब एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी उन्होंने। हाँ, नॉर्मल जिंदगी नहीं जी। और खुद ये भी एक मसला है कि उनकी बेटी का शायद इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि फादर अच्छे शायर थे उनके, लेकिन वो अच्छे फादर नहीं बन पाए। ये उन्होंने इसका मलाल किया है। तो कहा भी जा सकता है दुनिया की नजर में वही शख्स तबाह है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागा हुआ हो या अपनी जिम्मेदारियां ना निभाया हुआ हो। तो दुनिया को भी साबित करना था कि मैंने तबाह किया है, तो शायद इसलिए भी उन्होंने ये शेर कहा हो। बहुत फलसफा है इसके पीछे, जितना इस पर गौर किया जाए, जितना टाइम मिले। लेकिन अना तो मेरे ख्याल से वही मर गई जहाँ उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने एक्सेप्ट किया तो अना वहीं खत्म होगी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, बिल्कुल इतना अजीब। बहुत सही, बहुत शुक्रिया। ताशी, आपको जॉन के शेर हमें सुनाए हमारी ऑडियंस को और अपनी ऑडियंस को, और फिर हमें एक गा के भी सुनाए। जी बिल्कुल। तो मतलब जॉन के शेर तो अगर मैं अभी इफ आई एम स्क्रोलिंग थ्रू माय लिस्ट, जो कि तो ये ऐसी लिस्ट है जो कि जिससे मेरी हर जगह मुलाकात हुई है। जॉन को बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा गया है। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज सेलिब्रेटेड राइटर्स जिनको सच में लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए जो कि धूल धुसरित हो गए, जैसे कहा जाता है, धूल पड़ गई उनके चीजों पे। लेकिन जॉन साहब को आज भी वापस से फिर से उठाया जाता है। तो ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और फिर ऐसी, और मैंने हमेशा देखा कि मतलब मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, लेकिन बड़ा एक कॉम्पैक्ट और छोटी बहर, बड़े कॉम्पैक्ट शेर लगे मुझे जॉन साहब के। कि कॉम्पैक्ट से अब आई डोंट नो मैं कन्वे कर पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी कि जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में, है ना, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या, है ना। तो और बड़ा ऐसा जॉन के शेर पढ़ के ऐसा भी लगता है कि बड़ा एक इंटरनल डायलॉग है जिसको वो वोकलाइज कर पा रहे हैं। मतलब उन्हें कोई भी चीज बहुत ज्यादा कोट अनकोट भमोड़नी नहीं है, बड़े शब्द नहीं बोलने हैं उन्हें बड़े बड़े, जैसे जो रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी लिटरेचर में बहुत अच्छा कर लेते हैं कि चीज को क्लिष्ट बनाए बिना इमोशनैलिटी कन्वे कर दिया जाना, कि चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करे बिना बहुत ज्यादा लफ्ज। अब ये जो शेर आपने पढ़ा ताशी, इसमें कितना फलसफा है कि बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। क्योंकि इस दोनों मिसरों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, एक में वो नजदीक की बात कर रहे हैं, एक में बिछड़ने की बात कर रहे हैं। तो वही समझा रहे हैं कि जो इंसान आपके बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है वही आपसे बिछड़ सकता है, जो आपके नजदीक ही नहीं वो क्या बिछड़ेगा। तो
क्या सिंपल लाइंस में फलसफा यकीनन। यही है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना गिटार उठाएं और हाँ हमें जी, बिल्कुल। उनकी गजल भी सुनाएं। बिल्कुल। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है शादाब, कब देखिए, लिखी थी उन्होंने? ये कब लिखी थी ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि इनका जॉन साहब का किस्सा बहुत है, फरनूद में लिखा हुआ किस्सा है वो, कि जॉन साहब कहते हैं कि मैंने 2014 में, सॉरी 2014 कह रहा हूँ, उन्होंने 14 साल की उम्र में अपनी शायद कि अपनी टीचर से मोहब्बत की, और जिसमें उनको मार भी पड़ी, और मार पड़ने पर उन्होंने शेर भी कहा कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, क्या बात है। देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। हाँ। तो ये उन्होंने शेर भी कहा। अब उसके बाद जब वहां से होता ही है कि दिल टूट जाता है तो फिर कहीं और लगता है। हाँ। तो जॉन साहब ने फिर फारिहा नाम करके कोई लड़की थी या नहीं थी, इस बारे में कभी उन्होंने ये राज कभी फाश नहीं किया, लेकिन ये है अक्सर उन्होंने जो कलाम लिखे, ये लोग यही कहते हैं, अक्सर शोरा भी यही कहते हैं, अक्सर उनके जानने वाले भी यही कहते हैं कि वो कोई ख्याली महबूबा थी जिसके नाम पर इन्होंने बहुत सारे कलाम थे, और ये नज़्म तो बहुत मशहूर है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इंशाल्लाह सुना दीजिए। सारी बातें भूल जाना फरहा, क्या बात है। सारी बातें भूल जाना फरहा, था वो सब कुछ एक फसाना फरहा, हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, फिर कभी धोखा न खाना फरहा, क्या बात है। हाँ, बहुत सारी बातें भूल जाना फरहा, बहस क्या करना भला हालात से, बहस क्या करना भला हालात से, हारना है हार जाना फरहा, सारी बातें भूल जाना फरहा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब, अच्छा। वाह, वाह, मजा आ वाह, गया। वाह, वाह। ये जो कॉम्पोजिशन है इसने ही और इसमें इतना ज्यादा हाँ, वो भर दिया है इमोशन भर दिया। कि और सुनने में बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है, Thank you. क्योंकि गजल तो लोग ऐसे तरन्नुम में भी पढ़ते हैं, हम्म, लेकिन ऐसा मतलब कॉम्पोजिशन इट्स लाइक अ सॉन्ग, इट्स लाइक अ मतलब बॉलीवुड गाना बन गया, मुझे बिल्कुल। लगता है ये बिल्कुल। बहुत कमाल है। अब मुझे पता नहीं है तारीफ है कि नहीं है, तारीफ लेकिन है। थैंक यू। मजाक कर रहा हूं, मतलब बॉलीवुड गाना बन गया, कहना तारीफ है कि नहीं है, लेकिन थैंक यू। नहीं, नहीं। तारीफ हाँ। ही है कि गजल अच्छा, को अच्छा। वो फ्लेवर दे दिया आपने जो मतलब हाँ, एक नॉर्मल rock- से हटके है। थैंक यू, थैंक यू, रॉक बैंड टाइप थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। कमाल है। तो ये है। अब आखिरी सवाल है जी। इस शो का जो मैं शादाब से पूछूंगी, और ये बहुत ही अहम सवाल है। सवाल ये है कि जॉन की शायरी जिसको कई लोग कहते हैं कि नेगेटिव है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, और वो ही मेस्मराइज करती है एक यंग रीडर को। तो आपके हिसाब से जो जॉन को पढ़ता है उसको किस नज़र से जॉन को पढ़ना चाहिए, किस चीज़ से मुतासिर होना चाहिए, और क्या जब वो पढ़ना शुरू करें तो कुछ हिस्सा पढ़ के छोड़ दें, या फिर उनको फिर किताबों तक पढ़ें, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया तक? सवाल बहुत बड़ा है। बात ये है कि जॉन के एक मैग्नेटिक सिस्टम उनके अंदर ऐसा, उनके शेर में जो है थोड़ा सा ऐसा होता है कि मकनातीसी कुव्वत है कि आप जब भी वो
उनके शेर पढ़िए तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे लिए था, ये मेरे ऊपर गुजर रहा है फिलहाल। तो होता क्या है कि जो आज के दौर में, जैसे आज की जो जनरेशन है वो ये करती है कि जरा सा दिल टूटा किसी बात पर, घर पे किसी बात पे लड़ाई हो गई या किसी और शख्स से लड़ाई हो गई, तो वो जॉन के एक शेर को बहुत जल्दी रिलेट कर लेता है, फिर जॉन के और शेर को ढूंढने लगता है और अशार को ढूंढने लगता है। अभी मेरे ही कई ऐसे दोस्त थे, खुद मैं भी था, कि जब हम लोगों ने जॉन को पढ़ा तो वो बिल्कुल हावी होने लगे, और ऐसे हावी हुए कि जब मैं लिखने लगा कि लाओ मैं अपने कलाम कहूँ, तो जो मेरा पहले का रंग था वो बदल चुका था, अब मेरा रंग दूसरा हो गया था और काफी हद तक दूसरा हो गया था। तो ये जो होता ही है कि जॉन हावी होने वाली चीज है, जो आप पर हावी हो जाती है बहुत जल्द। तो इसलिए उनके साथ साथ आपको कुछ और भी पढ़ना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे, वरना फिर जॉन के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं बहरहाल नाम नहीं लूंगा। तो बस इतना कहना है कि जॉन के नाम पर इस वक्त बहुत कुछ बेचा भी जा रहा है, कि आप बस ये कुछ भी है उल्टा सीधा वो जॉन के नाम से मंसूब कर दिया गया और बेच दिया गया। जैसे वो मांगे बड़े ही नाज से थे उसने अपने खत, मैं भी तो कूड़ेदान उठाने चला गया, या फिर क्या कहा इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जॉन के नाम से मंसूब कर दिया। तो बहुत कुछ मंसूब कर दिया गया है, लेकिन जॉन को एक हिसाब से अगर कहा जाए तो जॉन बहुत अच्छी मतलब अच्छी शुरुआत भी है और बहुत अच्छे भी हैं नए पढ़ने नए लिखने वाले के लिए, कि वो कैची हैं, खींच देते हैं फौरन। जो किसी और को पढ़ के बहुत टाइम में आएगा वो इनको पढ़ के बहुत जल्दी आ जाएगा शायरी के उसमें। तो बहुत अच्छी है, लेकिन बस यही एक मसला है कि अगर उनको हावी कर लिया जाए तो मुसीबत है। और आजकल के लोगों को ये लगता है कि खुद को तबाह करने के बाद ही आदमी शायर बनता है, अच्छा शायर बनता है। और बात दरअसल ये है कि शायर के साथ एक टैग लगा हुआ है, मैं आज ये बात भी कह दूं कि ये जो है आवारा लड़कों का काम है, ऐसा कहा जाता है अक्सर। तो बस यही इतना सब कहना है कि अगर आप, मेरी गुजारिश है कि अगर आप शायरी पसंद करते हैं, शायरी करना चाहते हैं, तो शायरी कीजिए अपनी जगह अलग, लेकिन दिन में नौकरी करिए, काम करिए, बिजनेस करिए, कुछ करिए, दुनिया कमाइए, दुनिया कमा के फिर दुनिया को ठोकर मार दीजिए, ताकि लोग ये ना कह पाए कि आप दुनिया नहीं कमा पाए तब आपने शायरी शुरू कर दी, ना हारे हुए और नाकाम शख्स ने इसलिए शायरी शुरू की। नहीं, आप सब कुछ जीत के फिर ठोकर मार दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है और ये मैसेज जाना चाहिए लोगों तक। लोग ये समझते हैं कि तबाह और बर्बाद शख्स जो है वो शायर होता है। बहुत अच्छी बात कही शादाब आपने। अब जॉन के हमें कुछ ऐसे शेर सुना दीजिए जो आम तौर पे लोगों ने नहीं सुने हो, जॉन के कुछ शेर ऐसे। अभी जैसे ताशी भाई ने सुनाए थे कुछ शेर, तो वो जो हर किसी पोस्ट पे आपको नजर आते हैं, या हर कोई शख्स आपको सुनाता हुआ मिल जाता है, पढ़ता हुआ, या हर एक जबान पे छाए हुए अशार थे। एक शेर देखिएगा कि उनका शेर है कि खून कर दूं तेरे शबाब का मैं, खून कर दूं तेरे शबाब का मैं, मुझसे कातिल तेरा शबाब नहीं। वाह, मुझसे कातिल तेरा शबाब नहीं। वाह वाह वाह। अब देखिए शेर देखिए, तू जो पढ़ता है बू अली की किताब, क्या ये आलम कोई किताब नहीं। वाह, क्या ये आलम कोई किताब नहीं। वाह 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 वाह। अब ऐसे ऐसे शेर भी उन्होंने कहा है, लेकिन यही है कि उनके वही शेर ज्यादा जो हल्की जबान के या आसान जबान या सहले मुंतना में जो अशार हैं वही बहुत मकबूल हुए हैं। और उनका एक कलाम और भी, मैं आपको उसके भी चंद अशार सुना ही देता हूँ। अच्छा, जॉन क्या एक चीज और थी कि वो कहते थे, जैसे फारिहा के बारे में आपने सवाल किया था मुझसे, फारिहा का यही मसला है कि उन्होंने कभी इजहार नहीं किया। होगी कोई फारिहा रही होगी, क्योंकि वो कहते हैं हमारे यहाँ जॉन के नजदीक ये था कि इजहार इश्क ये जुर्म है, इश्क की तौहीन है, इसलिए इजहार नहीं होना है। कहते हैं कि हुस्न से अर्ज़े शौक न करना, हुस्न को जक पहुंचाना है। मैंने अर्ज़े शौक न करके हुस्न को जक पहुंचाई है। तो ये भी जॉन कहते हैं। और वही जॉन ये भी कहते हैं कि आके जहाने बेखबरा में बेखबराना रक्स करें, के जहाने बेखबरा में बेखबराना रक्स करें, खीरा सराना शोर मचाएं, खीरा सराना रक्स करें। बाद हुनर आमोजी हमको था पंदे उस्ताद के हम, यानी जब हमने हुनर सीख लिया तो हमारे उस्ताद की नसीहत थी हमें। बाद हुनर आमोजी हमको था पंदे उस्ताद के हम, बाहुनराना रक्स में आए बेहुनराना रक्स करें, बाहुनराना रक्स में आए बेहुनराना रक्स करें।
अपने बदन पर अपने खून में गैर का खून भी शामिल हो, अपने बदन पर अपने खून में गैर का खून भी शामिल हो, बार गहे परवेज में चलकर तेशा वराना रक्स करें। अब बार गहे परवेज, अब ये शेर अगर समझना पड़ेगा, ये परवेज वो शीरी फरहाद वाले किस्से में शीरी की तरफ का परवेज का जिक्र है इसमें, और तेशा वराना ये फरहाद के तेशे का जिक्र है। अच्छा, कि अपने बदन पर अपने खून में गैर का खून भी शामिल हो, बार गहे परवेज में चलकर तेशा वराना रस करें। फरहाद ने कहीं बाहर अपने आप को मार लिया था, तो वो कह रहे हैं कि बारगाह परवेज में चल के बादशाह की बारगाह में जाके फिर वहाँ तेशा वराना रक्स करें, ताकि अपने खून के साथ उनका खून भी शामिल हो इसमें। अब इस तरीके के शेर, जॉन का ये रंग जो ढका छुपा है और बहुत मुश्किल से नजर आता है, लोगों को इसकी तरफ भी देखना चाहिए और गौर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और साथ में लुगत लेके भी बैठना चाहिए, एक डिक्शनरी। और वही हिस्ट्री भी जानना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे बिल्कुल, तब तक आप शेर का पूरा लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो हमें बातचीत करनी थी आज जॉन के बारे में, वो सो एंडलेस है, कितना भी बात कर सकते हैं उनके ऊपर, एपिसोड्स पे एपिसोड्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी बात है हमने की, बहुत अच्छा गाना भी सुना, गजल कंपोज की जो आपने, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। हम फिर दोबारा हाजिर होंगे, विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑन अनदर पोएट बहुत जल्द। तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान।